दोस्तों जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो देख रहे हो, आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है, मतलब आप फोन पर बातचीत भी करते होंगे, तो किसी न किसी कंपनी का सिम कार्ड तो जरूर आप चलाते होंगे। फिर चाहे रिलायंस जियो का हो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का सिम कार्ड चलाने वाले, यूज करने वाले सभी लोगों के लिए नए साल 2024 से ही 4 ऐसे महत्वपूर्ण बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो हर एक आम आदमी, भारतीय नागरिक को जानना जरूरी है, वरना आपको काफी समस्याएं आ सकती हैं। साल 2024 में आपका सिम कार्ड बंद हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है। हालांकि इन नए नियमों से आम आदमी को कुछ बड़े फायदे भी होंगे। तो आइए एक एक करके चारों बड़े अपडेट देख लेते हैं सिम कार्ड से जुड़े। पहले से मौजूदा ग्राहकों के लिए तो नियम है ही, साथ ही जो अब नया सिम कार्ड खरीदेंगे उनके लिए भी कुछ नए बदलाव हैं। आज ही सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पेश करते हुए कहा कि फर्जी सिम कार्ड लेने पर अब 3 साल तक की जेल होगी, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और नया सिम कार्ड लेने के लिए अब बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी। ये नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पेश हो चुका है। टेलीकॉम की दुनिया में कई बड़े बदलाव लेकर आ रही मोदी सरकार। लोकसभा में इस पेश हुए नए बिल में ये प्रावधान है, देखिए, अवैध फोन टेपिंग करने वालों की अब खैर नहीं, सरकार सख्ती बरतने जा रही, सीधी जेल की सजा होगी। अब अगर कोई आपसे बिना पूछे आपके फोन की टेपिंग करता, सर्विलांस करता, अवैध तरीके से आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है तो 3 साल तक की जेल की सजा, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान रखा गया इस नए दूरसंचार विधेयक 2023 में। अच्छा, इसके अलावा उपभोक्ताओं को अब अनचाही प्रमोशनल कॉल से भी निजात मिलेगा। कई बार आए दिन आपको फोन आते होंगे, मैसेज आते होंगे, हमारा बैंक फलां लोन दे रहा है, ये ऑफर दे रहा है, क्रेडिट कार्ड के ऑफर है, कई सारे जो प्रमोशनल कॉल्स आते हैं ना, उनसे भी अब आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस बिल में कंपनियों के लिए नियम लागू कर दिया। बिना इजाजत कोई भी प्रमोशनल कॉल करेगी तो 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा और देश के लिए किसी भी असुरक्षित उपकरण को सरकार प्रतिबंधित कर सकेगी। ये कुछ नई गाइडलाइंस रखी गई है टेलीकॉम बिल में। ओटीटी सेवाएं अब दूरसंचार बिल से बाहर होगी, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन का रास्ता भी साफ हुआ। अच्छा, इसके अलावा देखिए अगला अपडेट, नया नियम 1 जनवरी से सिम कार्ड रूल में बदलाव होने जा रहा। नया नंबर लेने पर अब सीधी सरकार की नजर रहेगी। जो कोई भी ग्राहक अब नए सिम कार्ड खरीदेंगे उनके लिए बायोमेट्रिक पहचान तो जरूरी होगी ही, साथ ही केवाईसी से जुड़े नियम में भी एक अहम बदलाव होने जा रहा। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई। 1 जनवरी 2024 के बाद नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको अपने आधार कार्ड की जो फिंगरप्रिंट डिटेल होती है, बायोमेट्रिक डिटेल, वो वेरीफाई करनी होगी, तभी आप सिम कार्ड ले पाएंगे। 1 जनवरी 2024 से नई सिम कार्ड खरीदने को लेकर भी अहम बड़ा बदलाव होने जा रहा। दूरसंचार विभाग के मुताबिक नए साल से सिर्फ ई-केवाईसी के जरिए ही नई सिम अलॉट की जाएगी। सिम लेने के लिए बायोमेट्रिक डिटेल वगैरह मैंने आपको बताई। इससे 2 बड़े फायदे होंगे दोस्तों। एक तो पेपर बेस्ड केवाईसी खत्म होगी, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होगी, और पिछले कुछ महीनों में ऑनलाइन फ्रॉड, स्पैम और स्कैम के मामलों में भी काफी तेजी से इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखी गई। उसके बाद सरकार की तरफ से ये सख्त पाबंदियां लागू की जा रही हैं। हाल ही में तो सरकार ने स्पैम को लेकर एक फैसला भी लिया। देखिए आप, 52 लाख फर्जी सिम कार्ड को बंद किया और 8 लाख बैंक वॉलेट अकाउंट को भी फ्रीज किया। फर्जी सिम कार्ड पर शिकंजा कसते हुए 55 लाख से भी ज्यादा टोटल ऐसे नंबर थे जिनको ब्लॉक किया गया। और इसके साथ ही सिम खरीदने को लेकर भी ये नई गाइडलाइंस लागू कर दी गई है। अब पहले से ज्यादा वेरिफिकेशन होगा। अच्छा, सिम खरीदोगे ग्राहकों के लिए तो वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वगैरह हो गई, लेकिन जो सिम बेचने वाली कंपनियों के जो डीलर्स होते हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। धोखाधड़ी पर मोबाइल की ट्रैकिंग भी अब आसान होगी। देखिए इसमें क्या क्या नई गाइडलाइंस रखी गई है। सिम कार्ड बेचने के लिए जो सिम कार्ड कंपनियों के डीलर्स होते हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो वगैरह, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। दोषी पाए जाने पर उन पर भी सीधा 10 लाख का जुर्माना लगेगा। इन नए नियमों के तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। किसी भी सिम बेचने वाले व्यापारी की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी संबंधित टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी। यानी जिस कंपनी की सिम कार्ड वो बेच रहा, कोई भी दुकानदार या व्यापारी, तो उसे टेलीकॉम कंपनी को अपने अपने सेलर्स का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नियमों की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और इन नए नियमों का मकसद है उन एजेंटों को खत्म करना जो असामाजिक या राष्ट्र विरोधी तत्वों को सिम बेचते हैं। कई बार होता है ना कि जैसे पाकिस्तानी बंदे अवैध तरीके से भारत में आए, आतंक की गतिविधियों के लिए फर्जी सिम कार्ड ले लेते हैं वो, तो इन सब चीजों पर अब रोक लगेगी। इन नए नियमों से फ्रॉड रुक सकेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 67,000 से ज्यादा डीलर्स को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया जो अब नया सिम नहीं बेच पाएंगे। नया सिम खरीदते हुए अब कस्टमर को पहले के मुकाबले ज्यादा डिटेल्स देनी पड़ेंगी, केवाईसी वगैरह को लेकर नियम मैंने आपको बता ही दिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए बिल की कुछ और बड़ी बातें भी बताई है, जिनके बारे में भी थोड़ी डिटेल जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया गया सिम कार्ड के 90 दिन के नियम को लेकर। अच्छा, ये नियम ऐसे साधारण भाषा में समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपकी मोबाइल की सिम कार्ड है, आपने 90 दिन तक उसमें कोई रिचार्ज नहीं किया, कोई फोन कॉल, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है ना, तो आपका 90 दिन बाद सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बंद हो जाएगा और उन नंबर को वो टेलीकॉम कंपनी दूसरे लोगों को भी आवंटित कर सकेगी। 90 दिनों तक अगर आपने अपने मोबाइल फोन के नंबर का इस्तेमाल नहीं किया तो मतलब आपका नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपको कुछ बड़े नुकसान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वो नंबर आपके फोन पे, पेटीएम में जुड़ा हुआ है, तो आपका यूपीआई बंद हो सकता है। आपके बैंक अकाउंट में वो नंबर जुड़े हुए हैं तो आपके बैंक के साथ ओटीपी वगैरह को लेकर गलत इस्तेमाल हो सकता है, स्कैम हो सकता है। इसलिए इस बात का
हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका प्राइमरी नंबर है उसको हमेशा चालू रखें, उसमें रिचार्ज ऑन रखें कहने का मतलब, वरना आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए सिम कार्ड को लेकर एक और अगला अपडेट आ रहा है कि भविष्य में आपको 2024-25 में हो सकता है ये नई तरीके के सिम कार्ड देखने को मिलेंगे। पहले सिम कार्ड फिजिकल आती थी, फिर छोटा रूप होता गया, आजकल ई सिम भी आता है, अब आपको आई सिम देखने को मिलेगी। अब ये आई सिम क्या है जरा? आई सिम एक लेटेस्ट इनोवेशन है जो सिम कार्ड की टेक्नोलॉजी को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। ये मदरबोर्ड के साथ ही आता है, मतलब आपके जो मोबाइल फोन आएंगे ना नए भविष्य में, उनके अंदर ही फिट आएगा ऑलरेडी। इसका मकसद है कंपनियों के लिए हेडसेट का साइज थोड़ा छोटा करने में मदद मिलेगी, फोन और पतले मिलेंगे आपको भविष्य में। और इस आई सिम के फंक्शन की बात करें तो ये ठीक ई सिम की तरह काम करता है, लेकिन ई सिम का नेक्स्ट लेवल वर्जन आप कह सकते हैं। जैसे इंटरनेट का नेक्स्ट वर्जन होता है 2G के बाद 3G 4G 5G सब में चलता है इंटरनेट ही है, स्पीड बेटर आती है और ऐसे। चलिए अगला अपडेट है और नया नियम है। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से सिम कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि सिर्फ मृत भाई के सिम कार्ड का इस्तेमाल करना अपराध नहीं है। हाल ही में हाई कोर्ट में एक ऐसा ही मामला केस सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति अपने दिवंगत भाई के सिम कार्ड का उपयोग करता है, ठीक है। तो मृतक की बहन के खिलाफ उस व्यक्ति की विधवा द्वारा उसके दिवंगत भाई के सिम कार्ड का उपयोग करने के लिए आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का आरोप लगाया, केस दर्ज करा दिया। लेकिन जब केस हाईकोर्ट में पहुंचा, सुनवाई हुई, तो हाईकोर्ट ने यही कहा कि अपने मरे हुए भाई के सिम कार्ड का इस्तेमाल करने कोई अपराध नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है बड़ा ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। घर बैठे आप ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपकी आईडी पर फर्जी सिम कार्ड कोई रजिस्टर्ड है तो। सरकार की तरफ से इसके लिए एक वेब पोर्टल वेबसाइट भी जारी कर रखी है, जिसका एड्रेस भी आप देख सकते हैं, TAFCOP पोर्टल, टेपको पोर्टल बोलते इसे .digitelecom.gov.in। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे या संचार साथी पोर्टल के जरिए भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नो मोबाइल कनेक्शंस इन योर नेम। इस पोर्टल के जरिए आप अपने खोए हुए चोरी हुए मोबाइल फोन को भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल कनेक्शन की लिस्ट भी जान सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पोर्टल पर इस ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ आपको कैप्चा डालना है, फिर आपके नंबर पर OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालना है, ठीक है। जैसे आप OTP डालोगे आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ये देख सकते हैं अभी मैंने मेरे मोबाइल नंबर डाले, तो यहाँ पर ये मेरी आईडी पर रजिस्टर्ड कुल कितने नंबर है उनकी पूरी लिस्ट आ रही है। अब मुझे लग रहा है कि मान लीजिए ये नंबर तो यार मैंने कभी खरीदा ही नहीं, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं सिंपली नोट माई नंबर पर क्लिक करके, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपके आईडी से कोई फर्जी सिम कार्ड नहीं चला सकेगा और आपके नाम की फर्जी सिम कार्ड का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये सुविधा मतलब सरकार की तरफ से इस पोर्टल के माध्यम से शुरू कर दी है। इसके कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है ये भी मैंने यहाँ लिख दिया हिंदी में, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। सिंपल इसका मतलब और यूज यही है कि आपके नाम की फर्जी आईडी से कोई सिम कार्ड ना चला रहा हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम दुकान पर सिम कार्ड लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, आपको तो सिम कार्ड दे देता है, लेकिन मान लीजिए आपके आधार कार्ड के नाम से और किसी दूसरे को सिम कार्ड दे दिया, तो फिर ये तो हो सकता है ना, क्योंकि आपकी डिटेल, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट फोटो तो उनके पास चला गया। तो सिंपली अब आप इस पोर्टल के जरिए चेक कर पाएंगे, ठीक है, किसके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। ये सारी सुविधा सरकार ने इस पोर्टल पर शुरू कर दी है ना। तो दोस्तों ये सिम कार्ड को लेकर 2024 नए साल से कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव, नए नियम लागू होने जा रहे थे। मैंने आपको एक साथ कंप्लीट लिस्ट बता दी, A to Z इन्फॉर्मेशन कांच की तरह क्लियरली समझाई और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। और बाकी भविष्य में भी अगर आप ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकार की नई योजनाओं के बारे में जानकारी, सरकार के नए नियम देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस चैनल पर जाकर देखना अच्छी काम की खबरें, डेली नए नए अपडेट आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। और डेली तारीख वाइज भी मैं आपको खबरों की डिटेल्स एक साथ कंप्लेंट्स एक ही वीडियो में बताता हूँ, तो कभी कोई मिस नहीं कर पाएंगे आप चीजें। लाइक करके शेयर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।